उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? तो डोंट वरी, 2 लैंग्वेज में बताऊंगा, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, 2 लैंग्वेज में होगी क्लासेस। और मेरी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ ये कोशिश करूंगा कि प्राचीन भारत का, एंशिएंट हिस्ट्री का आज का लेक्चर, आज का वीडियो जो है यूट्यूब का सबसे बढ़िया वीडियोस होगा, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे बढ़िया। मेरी कोशिश है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का हेल्प चाहिए, आप लोगों का मदद चाहिए, और सरस्वती माता का आशीर्वाद चाहिए। जय माता सरस्वती। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ठीक है? चलिए, एक चीज मैं बता दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री, फिर से बता दूं कि किताब पढ़ोगे थोड़ा सा बोरिंग है बेटा, मेरे साथ रहिए, थोड़ा सा मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है? हिस्ट्री में मजा आएगा। देखिए, आप देखिए सो ये है तरीका, 2 लैंग्वेज में बताऊंगा। और सबसे बढ़िया चीज है कि दिस इज माय नंबर एज वेल, नंबर है 8527007432। क्रैक आईएएस और क्रैक यूपीएससी के नाम पे है, अनअकैडमी के नाम पे है। आप ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, टेलीग्राम ऐप है जीएस बाय ब्योमकेश मेहर के नाम पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप। अनअकैडमी का भी ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी सीएससी यूपीएससी के नाम पे है, या फिर इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आपको कुछ दिन के बाद में पीडीएफ दूंगा, अभी नहीं। अगर अभी पीडीएफ चाहिए आप लोग को, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग्स। बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पीडीएफ के लिए, अभी मेरे पास नहीं है पीडीएफ, बट जो मैं पढ़ाऊंगा बेहतरीन तरीके से है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? अब देखिए, हाँ, मुझे कॉल करने का टाइम होगा बेटा 1 PM से लेकर 2 PM, 1 PM to 2 PM कॉल या मैसेज कर सकते हो, आई डेफिनेटली रिप्लाई यू। ऑलराइट, देखिए, और अबाउट दिस इज अबाउट मी, मेरे बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट आप लोगों के सेवा में टॉपिक को, मेरा आइडेंटिफिकेशन ये है कि आप लोगों के सेवा में 10 साल से पढ़ा रहा हूं, और मेरा कोशिश ये है कि सब्जेक्ट को कितना इंटरेस्ट बना सकूं और सब्जेक्ट को कितना लाइवली बना सकूं। टॉप लेवल एजुकेटर विल बी देयर बेटा, जरूरी नहीं है कि मेरा ही देखोगे, जिसका पसंद है उनका देखिए, मेरा पसंद नहीं है मत देखिए, जिनका पसंद है उनका देखिए, डिस्काउंट मिल जाएंगे। Data science is not just a trending career. It is the future and companies are investing big in it. There are 100,000. अब होती है शुरुआत। सबसे पहला टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की जब मैं बात करता हूं, देखिए, प्राचीन भारत का सबसे, मेरे हिसाब से तो फेवरेट और मजेदार टॉपिक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी का सभ्यता, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार टॉपिक। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि उसका टाइम पीरियड क्या, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, वर्ल्ड में उस टाइम पे 4 सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ था। एक है हम लोग का सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, और उसको सरस्वती कल्चर, और उसको हड़प्पन सरस्वती कल्चर भी कहा जाता है। एक है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, उसके साथ साथ चाइनीज सिविलाइजेशन, उसके साथ साथ इजिप्ट सिविलाइजेशन। दुनिया का सबसे डेवलप और सबसे मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन जो है हम लोग का सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। दुनिया में कॉटन का उत्पादन, कपास का उत्पादन सबसे पहले इंडिया वालों ने किया था, दैट इज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जितने भी सिविलाइजेशन है, इजिप्ट है या फिर मेसोपोटामिया है या चाइना है या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोस्ट अर्बन, मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज
इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसलिए तो कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया है। उसके बाद जो है भारत जो है डेवलपमेंट पास्ट लाइफ देखोगे भारत का एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा कि आपको फील भी होगा कि जेन्युइनली इंडिया वाज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लैंड। मैं बताऊंगा उसके बारे में धीरे धीरे। तो सबसे पहले देखिए द टाइम पीरियड अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज स्टिल डिबेटेबल, बट जो माना गया है 25,000 बीसी से लेकर 1750 बीसी, 1750 बीसी से लेकर 2500 बीसी के बीच में जो है 750 इयर्स इज द पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप देख सकते हो यहां पर, ठीक है। दुनिया के देखिए अलग अलग सिविलाइजेशन की मैं बात करूं, देखिए ये है हम लोग का जो है ये रेड कलर जो बेटा है, दिस इज द पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये वर्ल्ड मैप अगर है, देन दिस एरिया इज नोन एज मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, दिस एरिया इज नोन एज इजिप्ट सिविलाइजेशन, और दिस एरिया इज नोन एज चाइनीज सिविलाइजेशन। तो वर्ल्ड का सबसे डेवलप, सबसे अर्बन, सबसे एडवांस सिविलाइजेशन जो है हम लोग का सिविलाइजेशन। वी मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट थिंग। देखिए इंडस शब्द आईवीसी इज नेम्ड आफ्टर इंडस वैली, इंडस वैली वेयर द फर्स्ट रिमेन वेर फाउंड। तो इंडस में हम लोग का पहला जो है मिला था, और उसके साथ साथ देखिए आईवीसी इज आल्सो नेम्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन आफ्टर हड़प्पा, द फर्स्ट ऑफ इट्स साइट टू बी एक्सहिबिटेड इन 1920। 1920 में हड़प्पा जो है पहला साइट जो है उसको खोज किया गया था। उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मैं थोड़ा सा हर एक स्लाइड में साइड हो जाऊंगा सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग्स। ध्यान रखना, पढ़ते टाइम पे, पढ़ने के टाइम पे आप पीडीएफ की बात करते हो बेटा, पढ़ने के टाइम पे आप सुनते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे तो उसका फायदा यह है हर एक स्लाइड में मैं स्लाइड साइड हो इसलिए हो जाऊंगा कि ताकि यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग्स, जो कि आप खुद रख सकते हो और उसको रिवीजन कर सकते हो। देखिए एक बात, चीजें स्टोरी सुनने के बाद वही चीजें हम लोग बार बार पढ़ते हैं तो चीजें सिंपली याद रहता है, सिंपली वो सिंपल बन जाता है और याद रहता है। ठीक है बेटा, अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज सरस्वती सिविलाइजेशन, सरस्वती कल्चर और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो उसका अलग अलग नाम है, दैट इज नोन एज सरस्वती सिविलाइजेशन, सरस्वती कल्चर और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। उसका अलग अलग नाम कहा गया है। तो रिवर जो है बेटा देखो घाघर और हकरा रिवर, घाघर और हकरा रिवर के साइड में रिवर आइडेंटिफाइड बाय द मिथोलॉजिकल्स रिवर सरस्वती। देख सकते हो आप घाघर एंड हकरा रिवर के साइड में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पाया गया था। उस टाइम पे एक्चुअली सरस्वती रिवर भी थे। एक्चुअली जो सप्त सिंधु रीजन है, सप्त सिंधु रीजन में इंडस आती है, झेलम, चेनाब, सतलुज, रवि, ब्यास, उसके साथ साथ सरस्वती। तो ये जो 7 रिवर का संगम है जिसमें वैदिक काल का भी शुरुआत हुआ था, वहां से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी शुरुआत हुई थी। एंड इंडस हिंदू, देखिए आईवीसी वाज द वैदिक सिविलाइजेशन एज परसीव्ड बाय द ट्रेडिशनल हिंदू बिलीफ। तो वेद की जो उसको वैदिक सिविलाइजेशन, हिंदू धर्म के हिसाब से उसको वैदिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। और जो है कार्बन डेटिंग के हिसाब से जो द डेट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोस्ट डिबेटेबल, बट द कार्बन डेटिंग के हिसाब से 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी इज कंसिडर्ड टू बी द स्टैंडर्ड। देखिए ये जो स्टैंडर्ड 25,000 बीसी से लेकर 1750 बीसी इज टू कंसिडर्ड टू द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड। हालांकि डिफरेंट हिस्टोरियन हैव डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द डेट लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेट लाइन। और इंडस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल जो है जॉन मार्शल ने किए थे। जॉन मार्शल वाज द पर्सन फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस शब्द का इस्तेमाल किया था, उन्हीं के नाम पे फिर बन गया ये इंडस सिविलाइजेशन। अब देखो इंडस सिविलाइजेशन कितना दूर फैला हुआ है, देखिए आप देख सकते हो 12,60,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें होल पाकिस्तान, पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ अफगानिस्तान और पार्ट ऑफ ईरान, जो पर्शिया उस टाइम पे पर्शिया, सो दिस एरिया कवर द होल इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप देख सकते हो टोटल 12,60,000 किलोमीटर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है। दैट इंक्लूड होल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, देन पार्ट ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान एंड देन ईरान। ईरान दैट इज पर्शिया, जो जिसको कहा जाता था ईरान, दैट कवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिसमें जो एरिया, जैसे कि हम लोग का बहुत सारा एरिया आती है, जैसे कि सिंध है,
बालूचिस्तान है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है, आलमगिरी है, वेस्टर्न यूपी है, नॉर्दर्न महाराष्ट्र है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, लोथल, जम्मू, ये सब एरिया जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। मतलब आप देख सकते हो पूरा एंटायर नॉर्दर्न इंडिया, सम पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, सम पार्ट ऑफ होल पाकिस्तान, दिस एरिया कवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप देख सकते हो एरिया में, देखिए सिंध है, सिंध मतलब जो नॉर्दर्न पार्ट है पंजाब के ऊपर, पंजाब एरिया जो है, पाकिस्तान एरिया, बालूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आलमगिरीपुर, देन अगेन आप देख सकते हो यहां पे वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, पाकिस्तान, होल पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान, एंड लोथल दैट इज इन गुजरात एंड जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना लोथल कहां है, दिस इज द पोर्ट सिटी, दिस इज इन गुजरात, दिस इज द पोर्ट सिटी, फेमस पोर्ट सिटी, बंदरगाह शहर जो है दैट इज इन गुजरात, दिस इज द एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सब कुछ ठीक चल रहा है।